हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन चहल, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, स्वागत करता हूं आपका ऑन एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। सो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी मिले थे, ठीक है, 1 के सब्सक्राइबर की मैंने लिमिट आप लोगों को बताई थी कि हम लाइव सेशन नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हम अपनी जर्नी को दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 के सब्सक्राइबर होंगे तब से लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अच्छा प्यार और अच्छी सपोर्ट मिल रही है आप लोगों से, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों को जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो किस बैच के थ्रू चलेगी हमारी, दैट इज जीरो टू हीरो बैच में लेके आया हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, एग्जाम व्यू के प्लेटफॉर्म पे जीरो टू हीरो बैच। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता लग रहा है दोस्तों कि इनिशिएट से लेके चलेंगे एक्सपर्टाइज लेवल तक, क्लियर। जीरो टू हीरो का मतलब क्या है, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, दिस इज वीटी ग्राफ। तो स्पीड आपकी जीरो से लेके चलेंगे टाइम के तक और लीनियर मोशन में लेके जाएंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वीटी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज जीरो, जीरो रिप्रेजेंटिंग हियर एंड दिस इज हीरो, क्लियर। तो इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से दोस्तों, और इस बैच के थ्रू हमारी क्लासेस चलेंगी फिजिक्स की, जो कि मैं आप लोगों के लिए आया हूं, जीरो टू हीरो बैच, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन सा बैच हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो जीरो टू हीरो बैच का मकसद ही ये है कि आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, नॉलेज के लेवल पे, इन केस ऑफ फिजिक्स की अगर बात करूं, क्योंकि मैं फिजिक्स को आपके साथ डील कर रहा हूं, तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा, क्लियर। बाकी जो टीचर्स हैं, रितु मैम है, वो जीके की बात करेंगे, या जो भी और रिलेटिव टीचर्स हैं जैसे अमित सर हैं, और रीजनिंग की बात करेंगे, क्लियर। तो रिलेटिव टीचर्स रिलेटिव सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स की दोस्तों, किसी कर रहे हैं, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो काफी अच्छा सपोर्ट आप लोगों से मिल रहा है, उसके लिए अगेन धन्यवाद, क्योंकि जो प्यार आप लोगों से मिल रहा है दोस्तों, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट मैटर को मैं चलता हूं लेके, क्लियर। तो काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट मैटर है, बाकी उसको डिस्कस करना तो था मुझे, लेकिन मैं किसी और दिन लेक्चर में डिस्कस करूंगा आराम से किसी पूरे सब्जेक्ट मैटर को, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे काइनेमेटिक्स से। किससे कर रहा हूं दोस्तों, काइनेमेटिक्स से, क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे हम काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा रहेगा चैप्टर फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो काइनेमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूं। हिस्ट्री बोले तो ये बता देता कहां से आया काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो एक ब्रांच है दोस्तों फिजिक्स की, मैकेनिक्स, और वी कैन से ओल्डेस्ट ब्रांच है। क्या है, ओल्डेस्ट ब्रांच, दिस इज ओल्डेस्ट ब्रांच, पुरानी बूढ़ी ब्रांच, है ना, ओल्डर बूढ़ा, पुराना, फिजिक्स की ओल्डर ब्रांच है दोस्तों, क्लियर। दिस मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। या तो वो ऑब्जेक्ट इसमें बेटा रेस्ट में है दोस्तों, या फिर किसमें, मोशन में है, तो उनकी कंडीशंस को हम इसमें स्टडी करते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। तो ये मैकेनिक्स है। नाउ मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अगेन, क्लियर। वन ऑफ देम इज काइनेमेटिक, क्लियर। तो मैकेनिक्स को फिर से डिवाइड किया गया दोस्तों, क्लियर। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम हमारे पास कम है क्योंकि वीडियो इज रिकॉर्डेड, तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज काइनेमेटिक्स, थर्ड इज डायनेमिक्स, क्लियर। दिस स्टैटिक मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट मीन्स ये उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करता है जो किसमें बेटा रेस्ट में है और उन पे फोर्सेस भी लग रही है। फॉर एग्जांपल एक बुक रखी है टेबल पे, क्लियर, एनवायरमेंट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है बहुत सारी, लेकिन वो बुक वहीं पे रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, क्या है मेरे पास, ये एक बॉक्स रखा है किसी टेबल पे, क्लियर, मैं इतनी फोर्स इधर से लगाऊं, इतना ही बल इधर से लगाऊं, तो फिर भी इसमें कोई मोशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो ब्रांच होती है स्टैटिक्स, वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है जो जिसमें है रेस्ट में है, क्लियर। इवन उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही फिर भी वो किसमें है, रेस्ट में है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी किसमें करते हैं दोस्तों, स्टैटिक्स में करते हैं, क्लियर। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या है दोस्तों, काइनेमेटिक कहां से निकला है, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा,
काइनेमा वर्ड से उत्पत्ति हुई है दोस्तों किसकी, काइनेटिक्स की। और काइनेमा आपने एक काइनेटिक्स स्कूटी भी देखी होगी ना, तो वो मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये काइनेमेटिक कहां से आया है, इस वर्ड काइनेमा से आया है, जिसका मतलब क्या है, मोशन, मींस मोशन। क्लियर। और काइनेमेटिक वो ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, मोशन को डील करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं इसमें, उसके रीजन्स को हम स्टडी नहीं करते कि मोशन के रीजन्स या कॉजेज को नहीं पढ़ते। क्लियर, नहीं पढ़ते कि मोशन किस वजह से हो रहा है, काइनेमेटिक्स में उनको दोस्तों नहीं पढ़ते। क्लियर, यानी कि जिस वजह से मोशन हो रहा है हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आता सिंपल सी बात मैंने बताई आप लोगों को। क्लियर। सिमिलरली दिस वर्ड डायनामिक जनरेट फ्रॉम द वर्ड डायनामिस। कहां से निकल के आया है, डायनामिस वर्ड से आया दोस्तों ये। क्लियर, जिसका मतलब होता है पावर। किसका वर्ड मतलब होता है, पावर। अब इस डायनामिक्स में भी हम स्टडी किसकी करते हैं दोस्तों, किसकी करते हैं, मोशन की। क्लियर, इसमें भी किसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, मोशन की करते हैं। लेकिन इसमें जो कॉज ऑफ मोशन थे उनको भी हम लेके चलते हैं। क्लियर, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, मोशन को पढ़ते हैं प्लस उसके रीजन्स, दोनों को हम पढ़ते हैं। क्लियर। तो ये डायनामिक्स हमारे काम का नहीं, स्टैटिक्स हमारे काम का नहीं, हमारे काम का कौन है, काइनेमेटिक्स। तो हम आज क्या लेके चलेंगे दोस्तों, काइनेमेटिक को लेके चलते हैं आगे। क्लियर। तो ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया इसका। क्लियर, ठीक है। तो काइनेमेटिक में पहली टर्म आती है दोस्तों रेस्ट और मोशन। क्या आती है, रेस्ट और मोशन। क्लियर, दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। जब भी हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो एक कॉमन सी चीज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन जो होती है वो या तो फिक्स है या फिर चेंज हो रही है। क्लियर। अगर मैं देखूं कोई बुक टेबल पे रखी है तो मैं देखता रहता हूं, 2 मिनट के बाद देखा उसकी पोजीशन वही है। क्लियर। मैंने एक पेड़ को देखा, अभी भी वही है, 2 दिन बाद भी वही है, अगर कोई काट के नहीं लेके गया तो। ठीक है, या फिर पहले भी उधर ही था। दैट मीन्स कि एक चीज देख रहे हैं कॉमन सी हमारी सराउंडिंग में, पोजीशन है ना। पोजीशन क्या होती है, अगर कोई मेरे पास क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम, है ना। 9th क्लास या 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। क्लियर। तो इसमें मार्क करते थे आप, ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यहाँ पे। क्लियर, पी पोजीशन है तो ये कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ एक्स का होगा, कुछ ना कुछ वाई का होगा, ऐसे। क्लियर। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। यानी कि पोजीशन जो हमने देखी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्लियर, हो रही किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, तो दोस्तों क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें है, रेस्ट में है। क्लियर। अगर पोजीशन चेंज हो रही है, क्या हो रही है, पोजीशन हो रही है चेंज, पोजीशन हो रही है चेंज विद टाइम, तो दोस्तों क्या बोलेंगे, वो क्या है, मोशन है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज एक ही टाइम में रेस्ट में भी और मोशन में भी है। क्लियर। तो ऐसे 2 चीजें मैं निकालता हूं दोस्तों, एक रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव रेस्ट और मोशन, क्लियर। रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है। तो रेस्ट और मोशन मैंने बताया आप लोगों को, अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो मोशन में है, अगर नहीं हो रही तो रेस्ट में है। क्लियर। तो रिलेटिव टर्म्स है रेस्ट और मोशन, इसका मतलब क्या है। क्लियर। मैंने क्या किया, मैं ट्रेन में जा रहा हूं दोस्तों, मेरी ये गाड़ी चली छुक 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 छुक, ये मेरी ट्रेन है। क्लियर। ये ट्रेन के टायर हैं ऐसे ना, ट्रेन के बहुत सारे टायर होते हैं, ये लो 3 टायर मैंने बना दिए, इस बोगी के 3 टायर हैं दोस्तों। क्लियर। ये बोगी है मेरी, आगे भी ये जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बैठा हूं इस बोगी में, कोई दिक्कत नहीं, यहां बैठा हूं मैं, ये सीट है मेरी, यहां बैठा हूं मैं। क्लियर। यहां बैठा है कोई और, इसने मुझे देखा, मैंने इसको देखा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन बाहर कोई और भी बैठा है या कोई खड़ा है। क्लियर। यहां पे सरफेस पे मैं अपने सामने वाली को या वाले को देखता हूं तो वो किस में है, रेस्ट में, क्योंकि उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में दोस्तों चेंज नहीं हो रही है। क्लियर। चाहे मैं मोशन में ही क्यों ना हूं ट्रेन के साथ। ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर वाले को देखता हूं तो ये मुझे ऐसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है या अपने से दूर जाते हुए दिखाई देता है। क्लियर। ऐसा हो सकता है कि, या ऐसा होता ही है, तो ये देखता है
तो ये देख रहा है कि हम दोनों ट्रेन के साथ मूवमेंट में, यानी कि हमारी पोजीशन भी चेंज हो रही है, मेरी भी और मेरे सामने वाले की या सामने वाले की। क्लियर? तो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि एक ही टाइम में मैं रेस्ट में भी हूं, किसके साथ? मेरे सामने सामने वाली के। क्लियर? और मैं बाहर वाले जो बंदा है या बंदी है उसके रिस्पेक्ट में किस में? मोशन में। तो यहां से क्या निकाल के लाया मैं कि मैं एक ही टाइम में रेस्ट में भी और मोशन में हूं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना सिर्फ यहां से इतना कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर? और एक ऑप्शन ये मिल सकता है आपको कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट और नॉट। सो ये भी मैं क्लियर कर दूं, रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर? 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्या आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ही आएगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन दे देगा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, सेकंड देगा रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, थर्ड ऑप्शन देगा दोस्तों कि ए एंड बी बोथ, डी देगा नन ऑफ दीज। तो क्या बोलोगे आप? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, बिकॉज रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटिव है, क्योंकि पोजीशन से दोनों का क्या है? कुछ लेना देना है। अब एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? एब्सोल्यूट बोले तो क्या होता है? पूर्ण रूप से। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से किसी चीज को हम रेस्ट में या मोशन में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पूर्ण रूप से। ठीक है, तो नहीं कह सकते दोस्तों किसी चीज को एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीजन मैं देता हूं। क्योंकि किसी चीज का पूर्ण रूप से रेस्ट या मोशन होना डिसाइड करता है हम किस पॉइंट में खड़े होकर उसको देख रहे हैं। क्लियर? यानी कि किसी चीज का रेस्ट और मोशन पूर्ण रूप से बताना है हमें, या पूर्णतः किसी चीज को रेस्ट या मोशन में कहना है, तो उसके लिए हमें एक बिंदु निर्धारित करना पड़ेगा या एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा स्पेस में, जो कि पूर्ण रूप से रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है स्पेस में, इस यूनिवर्स में, जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। यानी कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट या पूर्ण रूप से रेस्ट में नहीं है, क्योंकि हम अर्थ पे हैं। अर्थ पे ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं सकते, फ्रेम रेफरेंस बना ही नहीं सकते जो रेस्ट में हो। क्यों? अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्लियर? लगातार घूमते जा रही है, यानी कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं कोई पॉइंट स्पेस में। या अर्थ से बाहर की बात करें स्पेस में, तो अपने जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम वो किसी और गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, वो गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रही है। यानी कि हर कोई किसी ना किसी के चक्कर में है ना? हर कोई किसी ना किसी के चक्कर में है। आराम से कोई नहीं बैठा, आराम से कोई नहीं बैठा तो पूर्ण बिंदु निर्धारित नहीं कर सकते। तो रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन, और वी कैन से एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन कैन नॉट बी रियलाइज इन रियल लाइफ। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन हमारे एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन वास्ते हो गया आप लोगों का। ठीक है, कोई बात नहीं, तो काफी चर्चा होगी इस चीज पे, आगे चलता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो किसी भी चीज का मोशन बताना है। क्लियर? तो अब मोशन बताने के लिए देखो 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मोशन बताने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? 2 हमारे पास इंपोर्टेंट चीजें हैं, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। अब विस्थापन मुझे लिखना नहीं आता, कैसे लिखते हैं? नहीं पता। विस्थापन, दूरी और विस्थापन, कोई बात नहीं, आप लोग, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, दूरी और विस्थापन आप लोग देख लेना। क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? दूरी और विस्थापन। देखो नाम से पता चल रहा है दूरी, मैं को रोहतक से बेरी की दूरी, या हरियाणा से सॉरी राजस्थान की दूरी। अब हरियाणा में भी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट की दूरी। तो दूरी का मतलब क्या है कि दूरी इज नथिंग, डिस्टेंस इज नथिंग बट एक लेंथ है दोस्तों। क्या है? एक लेंथ है, एक लंबाई है। क्या है ये? एक लंबाई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की। क्लियर? अब वो किसी भी रास्ते से होके जा सकती है, किसी भी रास्ते से होके जा सकती है। और वी कैन से दैट कि मैं बैठा हूं यहां पे एग्जाम व्यू के ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, मुझे जाना है अपने घर पे, तो ए मेरा क्या है? एग्जाम व्यू, बी क्या है? मेरा घर है। क्या है मेरा घर? ये कौन है दोस्तों? एग्जाम व्यू। अब मेरे घर पे जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते, मैं ऐसे जाऊंगा। क्लियर? नहीं भाई, मेरे को तो मेरे दोस्त है सी पे, उससे मिलकर फिर जाऊंगा। क्लियर? तो एक निर्धारित रास्ता नहीं है हमारा। ठीक है, तो मैं दूरी को कैसे डिफाइन करता हूं यहां पे कि ए से बी के बीच में जो मैंने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, जो ए और बी के बीच में जो मैंने असल रास्ता जो तय करा है, उसकी लेंथ पे क्या कर लो? माप लो उसकी लेंथ को। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेंस। यानी कि इट इज नथिंग बट इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच में दोस्तों जो असल दूरी है उसको क्या बोलते हैं?
जो असल रास्ता हमने तय किया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर। इन एनी डायरेक्शन, ये बोल दिया मैंने, इन एनी डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन जब भी आपको दिखेगा किसी भी चीज में, तो दोस्तों याद रखना वो क्या होगी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी। कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। कैसी होगी, एक सदिश या अदिश राशि है ना, सदिश सदिश होता है, तो वो क्या होगी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। तो ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया किसको, डिस्प्लेसमेंट को। आगे चलता हूं, आगे चलते देखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो पहली बात दूरी है, यानी कि लेंथ है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी दोस्तों, इज मीटर। क्या होगी, मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। सेकंड बात, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी दोस्तों सेंटीमीटर। क्या होगी, सेंटीमीटर, स्मॉल सीएम से डिनोट करते हैं। सीजीएस सिस्टम की बात करो दोस्तों, तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है मेरे पास, यहां पे क्या होते हैं, लेंथ, मास और टाइम। क्लियर। लेंथ बोले तो सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। एम बोले तो मास, मास बोले तो ग्राम, ग्राम बोले तो जीएम, और दिस एस बोले तो सेकंड। क्लियर। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं दोस्तों, लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लेते हैं। तो यहां पे लेंथ तो कौन हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्लियर। फिर क्या आ गई, यूनिट क्वांटिटी कैसी है, देखो एनी डायरेक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो कैसी क्वांटिटी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब दूरी है, लंबाई, लंबाई हमेशा बढ़ती रहेगी या तो होएगी ही नहीं। मैं इधर खड़ा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चलूंगा तो कुछ ना कुछ लंबाई, कुछ ना कुछ तो होगी चलने की। क्लियर। कुछ ना कुछ पास तो मैं ट्रेवल करूंगा, तो हमेशा कैसी होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, या क्या होगी दोस्तों, जीरो। या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी, या मैं लिखूं नेवर नेगेटिव। ठीक है, ये किसके बारे में बात करी मैंने, डिस्टेंस के बारे में बात करी। क्लियर। ऐसे किसके बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर। तो इसको उठा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। क्लियर। जो मैंने दूरी की, मैं ए से बी पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं, ए को बी को मिला दो दोस्तों, सीधा मिला दो भाई, कट नहीं होना चाहिए, है ना। और ये मैं डायरेक्शन बना दूं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं चला गया। और हमेशा याद रखना, दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी रेखा कौन होती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, दिस इज विस्थापन। विस्थापन बोले तो अपनी डिस्टेंस, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आप कितना दूर गए, है ना, कि कहां पे बैठे हो आप, उस पॉइंट को लेके अपनी इनिशियल जो पोजीशन थी दोनों को मिला दो, वो क्या आपकी विस्थापन। क्लियर। तो इसके केस में कौन है, ए से बी तक, तो इट इज नथिंग बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निर्धारित दिशा में, है ना, एक निर्धारित दिशा में हम जा रहे हैं। यानी कि ये क्या था, एनी डायरेक्शन था, तो स्केलर था। तो दोस्तों याद रखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए और बी के बीच में मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे जाने के लिए। इधर उधर से गया मैं, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर चला मैं, उधर चला, लेकिन मैं किधर भी ना जाके क्या करूं, सीधा चला जाऊं। कैसे, इस छोटे से छोटे रास्ता, यानी कि एक रास्ता देखूं मैं जो सबसे छोटा होगा। क्लियर। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी सी बात मैंने करी। ओके, नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये भी दूरी है, वो भी दूरी थी, तो यूनिट तो क्या होगी इसकी, ये भी दूरी, वो भी दूरी, तो दोस्तों यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर ही होगी, स्मॉल एम। क्लियर। सीजीएस यूनिट क्या होगी दोस्तों, सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि भाई एक निर्धारित दिशा है इसमें, क्या है, निर्धारित दिशा। क्लियर और नोट। अब देखो, क्या देखें, ये देखो कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमेशा, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसका काम नहीं है हमारा, हो चुका। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगी दोस्तों, फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दोगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव थी या जीरो थी, क्लियर। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, कौन, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं यहां से चला, ओ से इधर चला, मैं किधर चला, इधर चला, एक्स की डायरेक्शन में, कितना चला दोस्तों, 1 2 3 4 5 मीटर्स में है ये, क्लियर। तो 5 मीटर पे आगे दोस्तों मैं यहां पे रुक गया, कि ये लो मैं खड़ा हो गया यहां पे, इधर चला मैं, फिर वापस उधर चला, उधर बोले तो इधर आ गया। अब कहां पे आके रुक गया मैं, 2 पे आके मैं रुक गया दोस्तों, क्लियर। अब मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है मेरी, है ना। तो देखो इधर कितना चला मैं, जो उधर चलेंगे तो उसको पॉजिटिव ले लो, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चले थे, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है दोस्तों, मेरे ओरिजिनल पॉइंट से, कहां से, इस पॉइंट से, तो उधर कितना चला 5 प्लस का 5, इधर जो आओगे लेफ्ट में उसको ले लो माइनस, क्या ले लो, माइनस, माइनस में कितना 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3, तो कितना आ गया 2 मीटर। तो देखो 2 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, यानी कि ऐसे हम निकालेंगे किसको, फाइनल पोजीशन को, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट को ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कुछ और चीजें, एक दो एग्जांपल और लेके चलता हूं मैं। तो 3 केस लेता हूं मैं, पहला लेता हूं, एक ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, 100 मीटर रेडियस है इसकी, r इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। मैं यहां से चला ए से, क्लियर, ए से चला और ए पे वापस आ गया, ठीक है। ए से चला, ऐसे गया भाई, ये लो चला, ए पे वापस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो ट्रेवल की मैंने, देखो कितनी होगी, सर्कुलर पाथ है ना, तो 2 पाई आर होती है ना दोस्तों, क्योंकि एंगल कितना ट्रेवल किया मैंने, यहां से लेके यहां तक, टोटल एंगल कितना हुआ 360 डिग्री, या 360 को क्या बोलते हैं 2 पाई, क्लियर। तो कितनी होगी डिस्टेंस, 2 पाई इंटू रेडियस आर, क्लियर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की दोस्तों मैंने, 2 पाई आर, तो कितना आ गया 2 पाई इंटू आर, कितना है 100, तो कितना आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा आंसर, क्लियर। कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 इंटू 314, है ना, इतना ही आ गया ना, 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो कितना आ गया 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इतना मैंने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता, ठीक है, तो जहां से चला था वहीं आ गया, फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या होगी दोस्तों, एक ही पॉइंट पे आ गई, यानी कि ये दूरी क्या होगी मेरी, ये पॉइंट क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे आगे चले, रुक गए, जहां से चला था वहीं आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी दोस्तों, 0, क्लियर और नोट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव का केस लेते हैं, यहां से चला मैं ओ से 5 मीटर 5 मीटर 5 10, क्लियर, इधर है -5 -10, क्लियर। तो इधर चला मैं पहले, यहां पे गया, यहां आके बैठ गया, ठीक है, इधर से फिर वापस आया, टक 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 टक, इधर आके बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी दोस्तों, 0, क्योंकि 10 उधर गया 10 इधर गया, तो कितना आ गया 10 माइनस 10, कितना आ गया 0, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इधर रुका नहीं, मैं इधर आ गया, किधर आ गया इधर, और इधर आ गया मैं कितना, इधर रुक गया आके। अब नेगेटिव में आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी दोस्तों, यहां पे आने पे 10 हो गई थी, कितनी 0, 10 माइनस 10 0, और फिर से तो उधर गया कितना 10, माइनस इधर आया 10, माइनस इधर कितना गया 10, तो 10 से 10 कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी -10 मीटर। अब -10 मीटर का कोई वजूद नहीं है ना, माइनस में कभी लेंथ नहीं मेजर करते, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी दोस्तों मेरी, 10 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे आप बताओगे उसको, क्लियर, ठीक है। तो बस इतना सा ही हमें डिस्कस करना था आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि फिर काफी लेंथी हो जाएगा दोस्तों, अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेडमीज ओपन नहीं है और मोबाइल नेटवर्क से अपलोड करना पड़ता है। अब लाइव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डाटा कम लगता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही करते हैं। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें मैंने डिस्कस करी। तो यहां से एक चीज मैं ये भी बता दूं कि ये नेगेटिव भी आ गया, दैट मीन्स कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी पॉजिटिव 0
और मे बी नेगेटिव। क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको देख लेना आप लोग। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, ऐसे पूछेगा कि भाई इस डायरेक्शन में चला 5 मीटर, फिर 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ चला गया, या किसी डायरेक्शन बोलेगा वो, ठीक है। इधर चल गया वो 5 मीटर अगेन, ठीक है, अब जाके रुक गया। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 5 + 5 10 मीटर, क्लियर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी दोस्तों, इन दोनों को मिला देंगे। अगर ये 90 है तो क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर। तो इस केस में कैसे निकलेगी दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये निकालना है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि लंबा इसका हाइट का स्क्वायर, और भी कैसे कि, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, बी स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर बोले तो 25। एच कितना आ गया दोस्तों, 25 + 25 50 का अंडर रूट आ गया, क्लियर। यानी कि एच स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 50 आ गया। और h कितना आएगा, ये पावर है उधर, उधर जाके कितनी हो जाएगी 1/2, तो 50 की पावर 1/2, और h कितना आ गया मेरे पास 50 का अंडर रूट, क्लियर। तो ऐसे आएगा, इतने मीटर आएगी डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकालोगे, क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश के साथ। बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आगे फिर स्पीड और वेलोसिटी की तरफ चलेंगे, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं और एग्जाम्स में उनको भी हम करेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है पढ़ाने की, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग एक बार जो कमियां हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को, ताकि उनको मैं आप लोगों के लिए इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर हमारे चैनल को, और वीडियो को प्यार देना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए क्या मोटिवेशन है, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या